नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम आज बात करेंगे जो नए दौर की लड़कियां हैं। दरअसल आजकल हमारे देश की महिलाएं केवल एक कुशल गृहिणी होने से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के साथ साथ भारत के हर क्षेत्र में, जगत में हर जगह जो है वो अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपनी विशेष पहचान भी बना चुकी है। बात चाहे घर संभालने की हो या चांद पर जाने की, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। खेलों में भारत की जो महिला टीम है, जिसने क्रिकेट में स्मृति मंधाना ने जो है महाराष्ट्र अंडर 15 की जो टीम थी उसमें चुनी गई थी। पहले 11 वर्ष की आयु से उन्होंने महाराष्ट्र अंडर 18 की टीम के लिए चुना गया। मंधाना ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में के खिलाफ खेला था और आज जब प्रथम लीग जो है, पहली वीमेन लीग के लिए जब नीलामी हुई तो उसमें 3.40 करोड़ में उनकी जो उनको लोगों ने जो कहना चाहिए शब्द होता है नीलामी, हम कहेंगे कि उनको बुक किया, उनको अपने साथ टीम के साथ खेलने के लिए उनको लिया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं और वो बहुत सारा ऐसा काम कर रही हैं जो पहले पुरुष का एक क्षेत्र था। हम देखते हैं कि क्रिकेटर के मामले में यदि हम बात करें तो क्रिकेट मैच में जितने आइकॉन को हम जानते हैं, जितने बड़े बड़े नाम, सब पुरुष थे। पर इधर के दिनों में महिलाओं ने जो कमाल दिखाया है और इस बार जो क्रिकेट के लिए 87 महिलाओं को 448 में से चुना गया, उसमें जो है जो महिलाएं चुनी गई उसमें मंधाना जो है उसने वो भी चुनी गई जिनने पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय शतक 102 रन बनाया था। स्मृति ने 2016 में आईसीसी महिला टीम में शामिल होने वाली वो एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी थी। अगर हम और बात करें तो मुक्केबाजी में जुम्ना बोरो जो है वो भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। असम के छोटे से कस्बे ढेकियाजुली के पास बेलसिरी गांव से जमुना बोरो का जन्म हुआ। वो मुक्केबाजी में आती हैं। इसी तरह हम अगर देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम कमाया है और ये बहुत सारी महिलाएं, जमुना जैसी जो महिलाएं हैं वो छोटी उम्र से खेल की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। वो ये लड़कियां अब जो जिनके लिए कहा जा सकता है कि ये लड़कियां ऐसा खेल नहीं खेल सकती, हमने ये देखा कि लड़कियां अब सब कुछ कर रही है। अब वो बहुत सारी दीवारों को तोड़ रही हैं, वो घर के बाहर निकल रही हैं और उन क्षेत्रों में जा रही हैं जिन क्षेत्रों में पुरुषों का एकाधिकार। अब मुक्केबाजी जो है उसको जमुना बोरो जो है वो 54 किलोग्राम वर्ग में भारत की नंबर 1 मुक्केबाज बन गई। वहीं विश्व रैंक में जमुना टॉप 5 में शामिल है। जमुना बोरो वर्ल्ड टॉप 5 में महिलाओं की 54 किलोग्राम वर्ग की देश की नंबर 1 मुक्केबाज है। इसके अलावा और भी अगर हम महिलाओं की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाओं ने नाम कमाया है। हम देखते हैं कि अभी इधर के दिनों में जब पुरुषों पे फिल्में बनना शुरू हुई तो उसमें महिलाओं पर भी फिल्में बनी। अगर हम साइना नेहवाल की बात करें, चाहे मेरी काम की बात करें, और जो महिलाएं हैं जिनके कहना चाहिए कि मिताली राज हैं, झूलन गोस्वामी हैं, ये बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और वो पहचान केवल पुरुष के या परिवार के आधार पर नहीं बना रही। वो महिलाएं अपनी जिजीविषा या कहना चाहिए कि अपने को सिद्ध करने की जो उनकी इच्छा है उसके तहत वो लगातार, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे राजनीति हो, खेल में भी हम देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में पुरुष का एकाधिकार था, कुश्ती लोग पहले सोचते थे कि पुरुष लड़ रहे हैं, पर हमने देखा कि कुश्ती में फोगाट बहनों ने जो नाम कमाया वो भी बहुत अद्भुत है और वो अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय रहीं। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, तो हमारे यहाँ हर क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो बहुत आगे जा रही हैं और वो नई नई चुनौतियों को स्वीकार कर रही हैं। ये जो क्रिकेट टीम महिलाओं की चुनी गई है और जिसमें जो महिला क्रिकेटर हैं वो 20 महिला जो है उनको करोड़ों रुपए मिलेगा, तो ये एक अच्छा संकेत है कि महिलाएं किस तरह से आगे जा रही है। हम देखते हैं कि बाजार जो है वो महिलाओं को एक वस्तु की तरफ
प्रोजेक्ट करता रहा है और वो सोचता था कि ये सौंदर्य प्रतियोगिता या ये बहुत कोमल चीज़ों के लिए ही इनको हम उपयोग करेंगे। पर अब महिलाएं अलग अलग तरह से, जिन क्षेत्रों में मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुरुष का एक अधिकार था, वहाँ पर भी महिलाएं आगे आ रही। पर ये वो महिलाएं जिन्होंने अपनी ज़मीन खुद तलाश की। कुछ महिलाएं नीता अंबानी जैसी भी हैं, जो भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी के साथ साथ वो IPL जो मैच होता है मुंबई इंडियंस की मालकिन है, और वो हर मैच में वो बड़ी शिद्दत से दिखती हैं। और उनको जो है, नीता को फॉर्च्यून इंडिया 2020 के कारोबार जगत का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। जिया मोदी एक भारतीय कानूनी सलाहकार हैं और सबसे ताकतवर महिला उद्यमियों की सूची में वो दूसरे स्थान पर आती हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL में अपनी डिजिटल सेवा जो है वो जियो प्लेटफॉर्म के लिए $20 अरब FD उन्होंने के जरिए जुटाए। फैशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नाम कमाने वाली महिला नीता लूला है। उन्होंने अपने जीवन में 300 से अधिक फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, फैशन डिजाइन का काम किया। ऐसी बहुत सारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं, अगर हम देखते हैं कि वो अपने काम से वो अपना ऋतु कुमार है। ऋतु कुमार एक ऐसी महिला है जो फैशन डिजाइनर है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नया रूप दिया। हो गई मेरी काम, हो गई चाहे खेल हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे सामाजिक कार्य हो। अरुणा राय, हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लाने और बढ़ावा देने के लिए सूचना के अधिकार जैसे क्षेत्र में उन्होंने दखल दिया। और उन्होंने लगातार जो है उन पे दबाव रहता है। जब कोई स्त्री कोई काम करती, मेघा पाटकर की हम बात करते हैं, नर्मदा आंदोलन से जुड़ी जो है, उनको लोग याद करते हैं। तो बहुत सारी ताकतवर महिलाएं जो है अलग अलग जो है वो अपने काम से वो अपना नाम कमा रही हैं। और उन्होंने अपने को ये बताया कि ये अगर उनमें जुझारूपन है तो ये केवल जुझारूपन केवल पुरुषों का एक अधिकार नहीं है, ये महिलाओं का भी। अगर हम बात करें कि पद्मश्री जनक पल्टा जो एक सोशल वर्कर हैं और जनक दीदी के नाम से वो जानी जाती हैं। पल्टा जिमी मगिलियन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डायरेक्टर हैं। साथ साथ वो और भी जो बहुत सी संस्थाओं में काम करती हैं, वो प्रकृति के विकास के लिए काम कर रही हैं। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाएं आगे नहीं जा रही। और ये जो समाज, जो पुरुष प्रधान समाज था, उसने महिलाओं को के काम को समझा और महिलाओं में अपनी काम को आगे बढ़ाया। कॉटन और दाल की खेती में अपने को एक नाम कमाने वाली आत्रम पद्माबाई है। 2013 में उन्होंने फायर ट्रेड प्रीमियम कम्युनिटी में 30,000 रुपए का ऋण लिया और उसके बाद कृषि उपकरण के लिए हायरिंग सेंटर शुरू किया। और फिर उन्होंने जिस तरह का काम किया है, आज वो गरीब किसानों को मामूली दर पे पिकेक्स, सिकल, स्पेड, कुदाल और व्हील बोर जैसे कृषि उपकरण उधार दिए। 6 साल बाद उन्होंने साफ सुथरी कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया और स्वच्छ पानी सुलभ बनाने के लिए वर्षा जल का जो है संचय का काम उन्होंने किया। हम देखते हैं कि हमारी पूरी परंपरा में बहुत सारी महिलाएं हैं जो केवल सत्यवान से लड़कर जो है, सावित्री जब अपने पति को वापस लाती है तो हम देखते हैं कि जो समाज है वो अब कैसे आगे जा रहा है। बहुत सारी सावित्रियां अब लगातार संघर्ष कर रही है और उन जगहों पे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है जिन क्षेत्रों में कभी पुरुष का दबदबा था। बाजार आपकी उपयोगिता का महत्वपूर्ण निर्धारक रहा है। ऐसे में देखते हैं कि बाजार का रुझान महिलाओं के प्रति किस तरह से बदला है। कुछ साल पहले तक बाजार में महिला सौंदर्य के नाम पे अपना स्थान जो बनाई थी, लेकिन आज उसके उलट हम स्थिति हमको देखने मिल रही है। क्रिकेट जैसे खेल में जहां पुरुषों का दबदबा रहा, वहां अब महिलाओं की पूछ परख बढ़ी है। और ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था कि वुमेन्स प्रीमियम लीग यानी महिला IPL में कई महिला खिलाड़ियों ने ऑक्शन में उनको काफ़ी बड़ी बोली लगकर, पुरुषों की जो ऑक्शन हुए थे उससे कई पुरुष जो सितारे थे उनको किसी ने लिया नहीं, तो वो अब आगे बढ़ रही। इस पर हम असरार उल हक मजाज की जो मजाज साहब हैं उनकी एक शायरी याद आती है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो महिलाओं ने परचम बनाया, अपने आंचल को परचम बना रही हैं। और यही बात है कि चाहे स्मृति मंधाना हो, चाहे और महिलाएं उनके साथ की, वो आज जो हैं
कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में खेलों को बहुत अब प्रोत्साहन मिल रहा है और लड़कियां अलग अलग क्षेत्रों में जाके खेल रही हैं, और इस तरह की स्मृति जैसी लड़कियों को देखकर बहुत सारी लड़कियां अब मुझे लगता है कि वो क्रिकेट के क्षेत्र में आएंगी, कुश्ती के क्षेत्र में आएंगी, वो कबड्डी के क्षेत्र में आएंगी, और वो सारे क्षेत्र जो अब तक उनके लिए प्रतिबंधित थे उन सारे क्षेत्रों में वो अतिक्रमण करेगी। सवाल ये है कि एक महिला जब अपने लिए आर्थिक स्वावलंबन ढूंढती है, अपना आत्मविश्वास ढूंढती है, तो वो महिला जो है वो अपने निर्णय खुद ले सकती है, उस पर कोई निर्णय को लाद नहीं सकता। उसकी आर्थिक आज़ादी जो है वो उसकी बाकी आज़ादी को भी तय करती है। और घर में ये लोग सब समझने लगे कि यदि एक लड़की इतना पैसा कमा रही है, एक लड़की अगर सिनेमा में बहुत अच्छा काम कर रही है, एकता कपूर जैसे नाम भी हैं जो टीवी इंडस्ट्री में बड़ी मतलब बड़ी खिलाड़ी हैं, जो कि पूरा उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म को बदल के रख दिया। तो महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, अब वो घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही है। किसी लेखक ने कहा है कि इस देश में कभी जब सबसे बड़ी चोरी का खुलासा होगा तो वो खुलासा होगा कि जो घरेलू महिलाएं वो जो काम करती हैं उनके काम का कभी आकलन नहीं होता। कोई उनकी रोजी के बारे में बात नहीं सोचता कि अगर हम एक महिला को काम पे रखते तो उस पर कितने पैसे खर्च होते, पर हम सोचते हैं कि ये हाउसवाइफ है, ये घरेलू महिला, और घरेलू महिला जो है वो घर में जो कुछ करती है, तो हम बहुत सारी खाटी घरेलू महिलाओं को देखते हैं कि जो घर को भी संभालती है, बाहर को भी संभालती है, और वो बहुत सारी दूरगामी सोच भी उनके पास होती है। अगर हम अपनी माँ को याद करते हैं तो मुझे एक कविता याद आती है कि रात के खाने के बाद माँ ने ढक दिए हैं कुछ अंगारे राख से। रात के खाने के बाद माँ ने ढक दिए हैं कुछ अंगारे राख से, थोड़ी सी आग कल सुबह के लिए भी तो चाहिए। दरअसल स्त्री या हम महिलाएं या लड़कियां जिनकी बात कर रहे हैं वो बहुत सेंसेबल होती हैं, अंदर से बहुत ताकतवर होती है, और वो अगर जब कोई क्षेत्र में कुछ करना चाहती है तो वो उस तरह से काम करती हैं जिस तरह से कि आज हम स्मृति मंघाना को देख रहे हैं, या बहुत सारी मेरी काम को देख रहे हैं, या फोगाट को देख रहे हैं, या बहुत सारी महिलाएं में जिनके एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी और ये बात बहुत आगे तक जाएगी। पर हाँ, हमको लगता है कि स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं और स्त्रियों को आगे बढ़ने का वातावरण मिल रहा है। ये जो क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ी खरीदी गई हैं, ये एक बहुत अच्छा कहना चाहिए अवसर है। हॉकी में भी लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे देश में लड़कियां आगे बढ़ रही है, और जिस देश में लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है निश्चित रूप से वो देश ज़्यादा तरक्की करता है। बाकी जहां उन देशों की तुलना में जहां की लड़कियों को पर्दे के पीछे रखा जाता है या उनको चूल्हे चौके तक की जिम्मेदारी देती है, तो आज लड़कियां लड़कों से बराबरी के साथ कंधे मिलाकर काम कर रही हैं, और अपनी कहना चाहिए कि अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को, अपने कमिटमेंट को वो आगे ला रही हैं। और यही वजह है कि जो बाज़ार है, जो कि क्रिकेट का पूरा खेल एक बाज़ार पर है, मैच जो एक खरीदार और बोली और वो है, उसमें भी लड़कियां अब सौंदर्य प्रसाधन या ब्यूटी कॉन्टेस्ट से आगे जाकर वो लड़कियां अब खेल के क्षेत्र में भी अपनी धमक बना रही हैं। नमस्कार।